ओके एवरीवन, चलिए दिस वीडियो इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल आई थिंक हम रूटीन एक्टिविटीज़ और कनेक्टर्स पे बात कर रहे थे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे ऑडियो ऑफ कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिचुएशन हमारा कौन सा है? एक ही है ना अभी? नंबर 1 सिचुएशन में नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए गाइस, तो अब हम जो काम करने वाले, कल हमने ये सीखा कि हम अपनी कोई भी रूटीन बता सकते हैं, और हमने टारगेट में जो सब्जेक्ट रखा था वो रखा था, कौन कौन सा था सब्जेक्ट? I be you से। आई वी यू दे और प्लूरल था, ये हमारा सब्जेक्ट था। ओके, तो हमने सीखा कि हम कोई भी रूटीन एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, तो अगर मुझे ये बोलना है कि मैं रोज शाम को पार्क जाता हूँ, ये मेरी रूटीन है, तो मैं कैसे बोलूँगा? अपने आप को आई बोलूँगा कि आई I गो go टू to पार्क park हर रोज शाम को। आई गो टू पार्क डेली इन द इवनिंग, ऐसे बोल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कनेक्टर लगाना है कि मैं पार्क जाता हूँ और 2 घंटे टहलता हूँ, यहीं पे कनेक्टर लगाना है। और 2 घंटे टहलता हूँ तो कैसे बोलेंगे? एंड वॉक फॉर 2 hours। 2 आवर्स। फिर आपको कनेक्टर लगाना है कि उसके बाद मैं घर वापस आ जाता हूँ। उसके बाद After that आफ्टर दैट I आई I return I my home. come कम back। बैक होम। आजकल कम बैक ज़्यादा चल रहा है, कम बैक होम, मैं घर वापस आ जाता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा जब आप ये कम बैक वगैरह बोलते हैं होम के साथ, तो कुछ नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि आई कम बैक टू होम, तो ये माना जाएगा रॉन्ग। Wrong. और ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये टू की ज़रूरत नहीं है, ये टू नहीं चाहिए। तो एक इसको फोकस कीजिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। सेकंड है कि सही कब होगा? आई कम बैक, आप टू लगा दिए, ठीक है। तो अगर टू मुंह से निकल गया तो फिर आप एक और चीज़ लगा दीजिए, माई होम। अब ये करेक्ट हो गया। यानी कि टू हम लगाएं और टू के बगल में अगर ये माई, योर, हिज आ जाए तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी नोट करने वाली बात है कि टू के बाद अगर आ जाए माई, योर, हिज, हर, और क्या क्या होता है? आर, और मैं उनके घर गया, there देयर, उनके घर जाता हूँ, ये आ जाए तो हम होम लगा सकते हैं, मतलब टू लगा सकते हैं इनके। ये पूरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब बताइए कि वो मेरे घर आती है, वो मेरे घर आते, या वे लोग मेरे घर आते हैं, वे लोग मेरे घर आते हैं, दे कम come to my home। तो टू माई होम। यहाँ पर एकदम करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माई लगा हुआ है, तो माई हम लगा टू हुआ लगा है। सकते हैं। अब मुझे बोलना है कि वे घर वापस जाते हैं, दे गो बैक। Go back अब खाली है वे to घर his. वापस जाते हैं, सिर्फ इतना है, दे गो बैक Home। होम, सिर्फ इतना होगा। अगर मैं कहता हूँ कि दे गो बैक टू होम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टू लगेगा फिर पता है क्या लगाना पड़ेगा? My home। तो फिर अब वो अगर अपने Mine घर his home. अपने घर जाते हैं ना, मेरे घर थोड़ी आते हैं, वो अपने Oh, घर जाते हैं। okay। तो अगर वो अपने घर जाते हैं तो भाई सबका अपना अलग They है। go मेरा back. अपना माई है तो दे का अपना क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। Their दे home। गो They go बैक back टू their home. देयर Their होम, home. ये करेक्ट होगा। मैं थोड़ा सा आपको ये भी सिखा दूँ, अपना। आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना, अपना, अपनी, अपने। अंग्रेजों को तो अपना अपनी समझ में नहीं आता है, अंग्रेजों को बस इतना समझ में आता है कि अगर आप एक सेंटेंस बोल रहे हो कि यार मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, तो कहने का मतलब है कि ये बच्चा किससे बिलोंग करता है? आपसे बिलोंग करता है। आप कह रहे हो ना मैं अपने बच्चे से,
यानी कि अगर ये आप हो और आपका एक बच्चा है, तो आप खुद को तो आई बोलते हो, तो आपका जो भी है ये आप आई हो, और आई का कोई कोई भी बिलोंगिंग हो, आई का कोई बच्चा हो, बच्ची हो, किताब हो, कॉपी हो, वो सब दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? माई। माई लगाना पड़ता है। तो हिंदी में आप लोग अपना अपनी सोच करके थोड़े कई लोग परेशान हो जाते हैं कि यार अपना की इंग्लिश क्या होगी। कई लोगों को लगता है आवर, जैसे आवर बीचे सर। हाँ बहुतों को लगता है कि आवर मतलब शायद अपना होगा। तो अगर जिसको ऐसा लगता है तो उसको बोलना है कि यार मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। उसने अगर ऐसा बोल दिया कि आई लव और आवर चिल्ड्रन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारे बच्चों से। यानी कि ये जो आई नाम का लड़का है, ये जितने तमाम बच्चे हैं ना, सबके बच्चों से प्यार कर लेता है। जिसको ये कहना कि हम हमारे बच्चों से प्यार करते हैं, हमारे मतलब कि जो भी मुझसे जुड़े हुए जितने हैं सबसे हो जाएगा। तो बच्चों तक में तो ठीक है, प्यार करना सही है। जी कहीं पत्नी से प्यार करना हो, अगर ऐसे बोल दिया कि आई लव आवर वाइफ्स, तब तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए ख्याल रखना है कि आई का क्या हो जाएगा। सोचिए, मैं लिख माई। देता हूँ। आई का हो जाएगा माई। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? पोजीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका कुछ है ना, वो आपका लड़का है, लड़की है, पर्स है। मुझे बोलना है यार तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो तुम का अपना क्या हो जाएगा? योर। योर। तुम का हो जाएगा योर, खाली योर हो जाएगा। अच्छा, हम अपने बच्चों से प्यार करते, वी का क्या हो जाएगा? आवर। आवर। और वे लोग अपने बच्चों से प्यार करते, दे का देयर। 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 कोई लड़का है, वह अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, तो क्या आवर हिज गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। कि हिज ही हिज गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड। हिज गर्लफ्रेंड। हिज। हिज। कोई लड़की है, वो अपने पति से प्यार करती है, तो आवर हस्बैंड हर या हर हर। हस्बैंड? हर। हर। हर हस्बैंड। ओके, इट का इट्स। इट्स इट्स। ओके, मान लो कोई चींटी, मैं बोलूँ यार ये चींटी अपने चीटा से प्यार करती है, तो क्या हो जाएगा? इट्स लगेगा ना। एनीवेज, तो ये बिल्कुल क्लियर है ना, ये छोटी छोटी चीजें। हेलो। यस सर। ओके। सर जैसे मैंने एक पूछना है क्वेश्चन। लाइक जैसे हम किसी लड़की की बात करते हैं, फिर उसके बेटे की बात करनी है, तो हर सन आएगा कि हिज सन आएगा? चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। हेलो जी, हेलो जी, ये है जी कुड़ी। अब इस लड़की का ये दिख रहा है ना आपको, ये सब स्क्रीन? यस सर, यस यस सर, सर। यस। इसका एक बेटा, यही था ना सवाल? हाँ जी, एक बेटा है। इसका एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेटा है। ठीक है, यानी कि बेटा किससे बिलोंग करता है? इस लड़की से। इस लड़की का बेटा है। अब मुझे बोलना है कि इसका बेटा, ऐसा बोलना है ना कुछ? नहीं सर, मैंने पहले बोला है कि पहले लड़की की बात हो रही है कोई किसी भी टॉपिक पे, लाइक शी लिव्स इन कनाडा समथिंग वगैरह। फिर उसके बेटे के बारे में कुछ बोलना, उसने इतने मार्क्स प्राप्त किए, लाइक समथिंग वो पास हो गया, तो हर सन आएगा या हिज सन आएगा? मैं ऐसे बोल रही हूँ अभी वही नेक्स्ट। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही समझाने की कोशिश। मैं ऐसे लिख के बताता हूँ कि आप ट्रांसलेट करना। बताओ कि मेरी एक सहेली है, कैसे होगा? आई हैव अ आई हैव माई आई आई हैव अ हैव फ्रेंड। फ्रेंड। आई हैव अ फ्रेंड। उसका नाम मंजीत कौर है, कैसे होगा? उसमें हर हर नेम। नेम इज मंजीत मंजीत को। कौर। भाई किसी का नाम होगा तो बुरा मत मानिए, कौर। मैंने नाम ले लिया, पंजाबी नाम है। अब मुझे बोलना है कि उसका बेटा इंटेलिजेंट है। अब बताओ हिज या हर, फैसला करो। हर सुन सर। तो अब समझ में आ हिज। रहा है? जी नहीं, हर हर, इज अरे अरे इंटेलिजेंट। पागल हो गए, हिज। हर आएगा भाई। अच्छा। मंजित कौर का यानी कि हम बेटा जब था किसी जी। लड़की की बात कर रहे हैं, मेरी एक सहेली है, जब किसी लड़की की बात कर रहे हैं, उसका नाम मंजीत कौर है, तो इस लड़की का पति हो, बेटा हो, घर हो, सब के लिए हम पहले क्या लगाएंगे? हर हर हर। सन। लगाएंगे। हर। समझ में आ रहा है वो हरजीत? हर सन। यस इंटेलिजेंट। सर। क्योंकि वो बेटा इस लड़की का है ना, तो हम लड़की के थ्रू इस बेटे को हर इंट्रोड्यूस सन कर इज रहे हैं, इंटेलिजेंट। लड़की के थ्रू। अगर यहाँ ये ओके लड़की सर। नहीं होती, इसके पिताजी होते,
अब मैं कहता है कि जी मेरा एक दोस्त है, उसका नाम जी हरविंदर सिंह है, तो उसका बेटा, तो मैं क्या बोलता, हिज सन। His son. तो जो लड़की है, लड़की का बेटा है तो हर सन, याद रखिएगा। तो उसका बेटा सर ओके इंटेलिजेंट सर। है। सर एक डाउट है। तो ये लिखने दीजिए, हर सन इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। ठीक है, एक और हो जाए, उसका पति, उसका पति एजुकेटेड है। अब क्या हो जाएगा? हर Her husband. हाँ जी, हर हस्बैंड इज इज एजुकेटेड। ठीक है। और उसके 2 बच्चे हैं, अभी भी हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। उसके 2 बच्चे हैं। शी हैज टू He चिल्ड्रन has शी two हैज child. शी हैज हैज 2 चिल्ड्रन या किड्स ऐसे बोल सकते हैं। हाँ जी, पूछो जी, क्या डाउट है? सर मैंने अभी आपने बताया था कि दे कम टू माय होम। हेलो मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। सर। हाँ सर, तो आपने बताया था जो टू प्रीपोजिशन है, इसका यूज सर लव के साथ नहीं हो सकता, जैसे आई लव टू माय चिल्ड्रन। ये नहीं हो सकता। आपका नाम क्या है? चेतन। चेतन। करेक्ट है, सही सवाल है कि ये क्यों नहीं होगा कि आई लव टू माई चिल्ड्रन, ये क्यों नहीं होगा, इनका सवाल है। बीच में हम टू क्यों नहीं लगाएंगे? अब इसके लिए प्रॉब्लम ये है, बड़ा ग्रामर दिखाना पड़ेगा। किसी ने ये सुना है ट्रांजिटिव वर्ब? सुना है किसी ने? यस सर नहीं सुना है ना? इन ट्रांजिटिव सुना है वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अच्छा, चलो, कई लोगों ने सुना है। मैं ऐसे ज़्यादा ग्रामर में तो नहीं घुसाऊंगा, ऐसे समझा देता हूँ। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें से लव भी एक वर्ब है, कि इन वर्ब के तुरंत बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तुरंत बाद, यानी कि इस बीच में कोई दीवार नहीं चाहिए, ना कोई टू चाहिए ना कुछ चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो आई टीच, अब उसे है, मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो यहाँ टीच के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट चाहिए कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं किसको पढ़ाता हूँ, तो तुरंत आंसर आ रहा है उसको पढ़ाता हूँ, तो क्या आ जाएगा? हिम या हर आ जाएगा, बीच में कोई टू नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जितने ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, अब इसकी लिस्ट होती है, अब पता चल जाएगा। इनके तुरंत बाद, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है कि वर्ब के बीच में कोई टू, कोई प्रपोजिशन नहीं, डायरेक्ट क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट। कैसे पता चलेगा? तो अब ये जो लोग ग्रामर सीखते हैं वो एक नियम अपनाते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि आंसर में व्हाट या हुम आ जाए। जैसे कि किसी ने बोला मैं पीटूंगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम किसको पीटोगे? हुम, किसको पीटोगे? तो जवाब आएगा मैं चिंटू को पीटूंगा, तो आई विल बीट चिंटू। यानी कि साफ पता चल गया कि मैं चिंटू को पीटूंगा, बीट के तुरंत बाद चिंटू का नाम आ गया, तो हम कोई टू नहीं लगा सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि आई विल बीट टू चिंटू, हम ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि बीट, हम तुरंत, मैं कह रहा हूँ तुम किसको पीटोगे, तो जो मार खाएगा उसका नाम तुरंत आ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसे कि मैं खरीदूंगा, एक मिनट मैं इसको रॉन्ग लिख देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं खरीदूंगा, तो क्या होगा कि आई विल बाय समथिंग। बाय, या चलो परचेज ले लेते हैं, आई विल परचेज। अब इनका सवाल है कि परचेज के बाद हम टू लगाएं कि ना लगाएं, तो हम ऐसे सवाल करेंगे, तुम क्या खरीदोगे? व्हाट। अब देखो कि जवाब आ रहा है, तुम क्या खरीदोगे? मैं कार खरीदूंगा, मतलब कि टू नहीं चाहिए, आई विल परचेज अ कार। तो अब इतना बड़ा लॉजिक ना, आप लोग थोड़ा, मैं समझ सकता हूँ प्योर ग्रामर है, समझ में उतना नहीं सर आएगा। इसका सर इसकी हेलो हाँ सर। जी, बोलिए बोलिए। सर इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगी फिर इसकी? किसकी आइडेंटिफिकेशन? मतलब जैसे अगर वाट उनका अगर आंसर नहीं था तो वो इंटाइनेटिव वर्ब होगी फिर उसके बाद। अच्छा हाँ, अगर किसी में अगर व्हाट या होम का जवाब नहीं आता है, तो मतलब हमें जी। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो इसका जैसे एग्जांपल देना एक। एग्जाम कोशिश करते हैं। ओके, जैसे कि मैं उड़ता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि मैं क्या उड़ता हूँ, अजीब लग रहा है ना? यस सर। मैं किसको उड़ता हूँ, यानी कि दोनों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो आई फ्लाई। अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे सेंटेंस आगे बढ़ाना है, तो सिर्फ प्रीपोजिशन बचता है, मैं आकाश में उड़ता हूँ, क्या हो गया? इन द इनटू। स्काई। तो यानी कि ये जो इन है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है ना? तो ऑब्जेक्ट नहीं आया, प्रीपोजिशन आया।
ऐसे Yes, कुछ sir. वर्ब्स होते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अब मैं सवाल करता हूँ, मैं किसको जाता हूँ? मजा आ रहा है? नहीं ना? No, sir. मैं क्या जाता हूँ? कुछ नहीं। मतलब कि ये जो जाना है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो मैं जाता हूँ, आई गो। अब है कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो टू स्कूल। तो यहाँ पर ये टू जो है, टू स्कूल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टू तो प्रेपोजिशन है। तो ऐसे करना पड़ता है। Clear, sir. Thank you, sir. चलिए चलिए, माय गॉड, आई एम वॉन्डरिंग Might कि अगर be अगर किसी स्पोकन टीचर को अगर डीपली ग्रामर नहीं जानता हो, कुछ ऐसे भी होते हैं ना टीचर कि भाई चलो स्पोकन, तो बड़ा मुश्किल होगा समझाना। नहीं, Yes. कोई बात नहीं, सीखिए आप लोग। चलिए बस आगे बढ़ते हुए, तो हम ऑलमोस्ट हम रूटीन कह सकते हैं IVU दे का। अगर मुझे कहना है कि कुछ लोग रोज मेरा पीछा करते हैं, सिर्फ इतना बोलना है, रूटीन है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? कोई बना सकता है? कुछ लोग रोज मेरा पीछा करते हैं, आप बताओ। Some people follow Some me. people chase me. Some people Follow me. follow me Follow me. every day. Follow me Some every day. people, Follow me ठीक है, every day. follow me every day। मुझे बस ये जानना था कि कोई आर वार इस तो नहीं लगाना ना? No, no, no. कॉन्फिडेंस से बोलिए, yes, sir. sir. क्योंकि नहीं जितनी लगाना भी रूटीन एक्टिविटीज है उसमें कोई इजारिंग नहीं है। ओके, ठीक है गाइस, अब हम सेंटेंस आगे बढ़ाते हैं। पॉजिटिव हमारा ऑलमोस्ट हो गया है IVU दे का। अब हम क्या सीख रहे हैं? इसका नेगेटिव सेंटेंस। अभी भी हमारा जो टारगेट सब्जेक्ट है वो क्या होगा? IVU दे प्लूरल। अभी हम थर्ड पर्सन की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, इसकी जरूरत कब होगी? मान लीजिए एक लड़की है और ये लड़की सुबह उठती है, रात को सो जाती है। इसकी रोज की तो भाई, बहुत अजीब सा डिस्टरबेंस आ रहा है सर। तो ऑडियो ऑफ कर लीजिए ना भाई, आप लोग तो खुद समझदार हो। जब लेक्चर चले तो ऑडियो ऑफ कर लीजिए, मैं पूछूंगा तब बताना, कर लीजिए। ओके, देखिए यहाँ मॉर्निंग और नाइट, सुबह से शाम तक ये लड़की कह रही कि यार ये मेरी ज़िंदगी है, सुबह से शाम तक की रोज़ ये ज़िंदगी जो है, इसमें मैं अपनी पूरी लाइफ में मैं ये काम नहीं करती हूँ। तो जो आप करते ही नहीं है, नहीं करते मतलब कि आपकी जो लाइफ है ना, इसमें वो होता ही नहीं है, परमानेंटली गॉन है, एंट्री नहीं है उसकी। मान लीजिए कि आप शराब नहीं पीते हो, तो एक तो है कि आप परमानेंटली पीते ही नहीं हो, तो भी आप इसी का सहारा लोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक है कि नहीं यार मैं ना रोज नहीं पीता हूँ बट कभी कभी पीता हूँ, तो आप रोज नहीं पीते हो या आप जिंदगी में पीते ही नहीं हो, कुछ भी आपको नेगेटिव बोलना है जो आप नहीं करते हो, आपकी लाइफ में एंट्री नहीं है, या तो परमानेंटली नहीं है, या संडे नहीं है, मंडे नहीं है, या हफ्ते में 2 दिन नहीं है, 3 दिन है। ये सब करने के लिए आपको क्या बोलना होता है? सब्जेक्ट प्लस डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, IVU दे के साथ। अब बताओ कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, कैसे होगा? I don't. I don't drink. I don't। आप चाहो तो अल्कोहल लगा सकते हो, अल्कोहल, ठीक है। अब डोंट को अगर आप, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, कई लोगों को डोंट बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या बोल सकते हैं? डू नॉट बोल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या बोलते हैं? Don't. अगर आप डोंट नहीं बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि पुराने ज़माने से कोई आ गया है। हालांकि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ डू नॉट को, बट साथ साथ मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि दुनिया के साथ चलिए। ओके, तो अगर आपको अपने बारे में 4 चीज़ें बोलनी है जो आप नहीं करते हो, तो आप कैसे बोलोगे? आपने बोला, हरजीत बताना, आपको बोलना है कि मैं किसी अनजान लड़के से बात नहीं करती हूँ, अब आप कैसे बोलोगे? I don't talk to I don't अनजान लोग को कैसे talk बोलेंगे? to any Strange, Unknown. strangers, स्ट्रेंजर। अगर मैं Unknown खाली person. स्ट्रेंजर कर दूं तो वो अजनबी हो जाएगा। आई डोंट टॉक टू एनी स्ट्रेंजर। और अगर अनजान व्यक्ति बोलना है तो अननोन बॉय ऐसे कर दो। Unknown person. जैसे था ना, मैं अनजान लड़के से बात नहीं करती हूँ, खासकर लड़के पे हमारा टारगेट है, तो आई डोंट टॉक टू एनी अननोन बॉय। Unknown person. बॉय कर दिया तो सिर्फ लड़का आ गया, पर्सन में तो कोई भी आ सकता है ना, लड़का लड़की। अच्छा Yes sir. ठीक है, आपको बोलना है कि यार वे लोग ना मुझे पसंद नहीं करते हैं, अब आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? They don't like to me.
अब इन्होंने देखो टू लगा दिया, जो चेतन ने पूछा है वही गलती इन्होंने की। दे डोंट लाइक टू मी। अब बताओ ये टू चाहिए कि नहीं चाहिए, पूछो। No, no, they don't like me. Don't like कि वे पसंद नहीं करते हैं, whom, किसको किसको, मेरे को, तो टू नहीं चाहिए ना, आंसर आ रहा है। दे डोंट लाइक मी। अच्छा चेतन ने सही सवाल पूछा, चेतन सही था। बहुत मुझे लग रहा है बहुत लोगों की कंफ्यूजन थी, पर कोई जल्दी पूछता नहीं। सर कंफ्यूजन अभी सर मोस्टली हम ऐसे ही बोलते हैं ना, जब भी बोलते हैं तो इस वाले ऊपर वाले पे रोज 2 लगाए हैं सर, टू एनी अननोन बॉय सर, वहाँ पर 2 लगा है सर, अभी भी कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हुआ है सर। अभी भी देख लीजिए ना, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब है कि इसमें हमने टू क्यों लगा दिया, यही वाला क्वेश्चन है ना? जी जी सर बिल्कुल। ठीक है। आपने कभी ऐसा नाम सुना है कुछ, फिक्स्ड यस सर, प्रेपोजिशन सुना है? हाँ है ना? इसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगा, ये रटना पड़ेगा। यानी कि आपको टॉक के साथ टू लगाना है, आपको लुक के साथ एट लगाना है, कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है, तो ये रटना पड़ेगा। तो ये आपको मतलब कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर, कैसे इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं PUT पुट, लेकिन BUT बट, तो अगर मैं किसी को पुट समझाऊंगा कहेगा सर इधर ऊ बोल रहे हो इधर अ बोल रहे हो, इधर पुट कह रहे हो तो इधर बुट नहीं कह रहे हो, बट कह रहे हो। तो ये तो रटना पड़ेगा, इसका कोई उपाय फिलहाल तो नहीं है। क्योंकि ये जो इंग्लिश है, आपको पता है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज अलग अलग भाषाओं से बनी है। मतलब कि कुछ वर्ड लैटिन से उठाए गए हैं, कुछ वर्ड ग्रीक से उठाए जाते हैं, कुछ वर्ड फ्रेंच से उठाए जाते हैं, आजकल तो स्पेनिश वर्ड्स भी चल रहे हैं। तो इतना तो सुना है कि कुछ वर्ड्स यहाँ से उठाए जाते हैं, सुना होगा कभी, यस किताबों में पढ़ा हो। सीनियर टू जूनियर टू। हाँ, तो अंग्रेजी का ना ये बड़ा एक बुरा हाल है, इसलिए बच्चों को आज भी रटवाया जाता है कि बेटा चेयर CHAIR चेयर, कोई लॉजिक ही नहीं है चेयर की स्पेलिंग सोचने का। एनीवेज, सर आपके पास ये लिस्ट होगी ना, फिक्स प्रपोजिशन? हाँ मेरे पास लिस्ट है, कम से कम ये वर्ब्स 300 350 का है, एक लिस्ट है, बट तो मैंने सेंड ज़्यादा कर कि देना उस पे प्लीज। सर दिमाग। सर जो एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव जो था सर, जो ING वाले और थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म वाले और साथ में एक फिक्स प्रोपोजिशन सर, ठीक है, मैं वो लिख ये लेता हूँ, भेज दीजिए। मैं भेज हाँ दूंगा। मुझे जो जो भेजना है आप लोगों को, एक एडजेक्टिव की लिस्ट भेजनी है जिसमें ING वाला आ जाए और V3 वाला आ थर्ड जाए, Awesome. बार थर्ड फॉर्म। और एक मुझे एक ऐसा लिस्ट बनाना होगा जिसमें पता चल जाए कि सारे के सारे क्या है, ट्रांजिटिव Transitive. ट्रांजिटिव वर्ब्स है। क्योंकि बड़ा मुसीबत देता है, ट्रांजिटिव भी है, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, सर। बोथ आते हैं। मतलब इसको अगर मैं ऐसे नाम लूँ तो इसको MB ट्रांजिटिव कह सकते हैं, MB। सर ये याद ही रखना पड़ता है मुझे। नहीं नहीं, ये तो इन्होंने पूछा, कौन याद रखता है? मेरा बेटा इतनी मस्त इंग्लिश बोलता है, क्या मैं उसको पढ़ाता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सोचो। ऐसा थोड़ी, ये तो आप पढ़ रहे हो तो एक, अब चूंकि आपने पूछ लिया तो मैंने कह दिया, नहीं तो सुनते सुनते यूज करते करते खुद ही पता चलता है कि नहीं यार यहाँ टू सही नहीं है। लेकिन जो ग्रामर नहीं पढ़ते कि नहीं मुझे तो जानना है कि लिखा क्या है कानून की किताब में, तो जानना है तब तो भैया लिस्ट है, वरना एक से एक अंग्रेजी से। आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? मुझे नहीं लगता है, लैंग्वेज है। सर उसे वोकैब हम लोग का बढ़ जाएगा थोड़ा। हाँ ये तो है, और मैं खुद वोकैब दूंगा, जैसे आप लोग पास्ट टेंस में एंट्री करेंगे वोकैब आपका चालू। जी जी ओके सर। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, कैसे आप बंगाल में रहोगे बांग्ला सीख जाओगे? यहाँ मैं देखता हूँ, या मुंबई में देख रहा हूँ, एक बंदा वहाँ से आया, कहाँ से, गोरखपुर का लड़का, मस्त मराठी बोल रहा था। मैंने कहा अरे यार गोरखपुर में तो भोजपुरी चलती है। बोला 20 साल से रह रहा हूँ, मस्त मराठी बोल रहा है। तो और अब मैं अभी मराठी सीखूंगा तो मैं गूगल सर्च करूंगा, यही होगा ना? जी जी क्योंकि जल्दी में करोगे तो भैया गूगल सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो सुनते सुनते हो सर जाएगा। इन्वायरमेंट का प्रभाव है। ये बिल्कुल ही मैं मान गया कि इन्वायरमेंट से वाकई सीख जाते हैं लोग। तो आप अमेरिका चले जाओगे तो मुझे लगता है कि सुनते सुनते सीख जाओगे। सर 2 साल का वीजा लेना पड़ेगा या 2 महीने का। और सोचो कि जो ये अमेरिकन छोटे मोटे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, ये इनको इतना पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब, मर जाएंगे ये नाम सुन के। ये तो आप में से कई लोग पहली बार सुने होंगे कि ऐसा ट्रांजिटिव भी कोई चीज़ है। यस सर। ये सब ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो है ना, जो तैयारी करते हैं, उनकी बेचारों की मजबूरी है पढ़ना। नहीं एकदम तो सर, उनको तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये हो गया जी। अब आते हैं इसी का
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो सबसे मजेदार यही है क्योंकि इसमें आप कॉन्वर्सेशन करते हो। तो चलिए यहाँ पर दो लोग हैं, अब इनको इंग्लिश में बातें करनी है और मैंने आपको एकदम लिमिटेड बना दिया कि जो बातें करो वो डेली रूटीन के बारे में बात करो, यानी कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक के बारे में बात करो। तो अब इसमें क्या होगा, सुबह उठना से लेकर रात को सोने के बीच में जितनी एक्टिविटीज इंसान करता होगा उस सब पर चर्चा हो सकती है, बातें होंगी। तो इसको ये जो बंदा है, हर बंदा अपने आप को क्या बोलता है, आई। आपके सामने कौन होता है, यू, और आप खुद को क्या बोलते हैं, आई, और आपके सामने जो है वो यू है। यानी कि हर बंदा आई है और उसके सामने वाला यू है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी से कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जो हमें पता ना हो और हम हाँ या ना जानना चाहते हैं, उसका नाम है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। इस लड़के को नहीं पता, इसको नहीं पता कि सामने वाला शराब पीता है कि नहीं पीता है, इसको नहीं पता कि सामने वाला सुबह 6 बजे उठता है कि नहीं उठता है, इसको नहीं पता कि ये लड़का ऑफिस जाता है कि नहीं जाता, कुछ नहीं पता। तो ये जानना चाहेगा, यानी कि इसके मन में चल रहा है ना कि यार मैं ऐसा कोई सवाल करूं जिससे या तो हाँ का पता चले या ना का पता चले। तो अंग्रेजों ने इस तरह के सवाल के लिए इस डेली रूटीन में इन सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब दिया है, उसका नाम क्या है, डू। अब ये नहीं सोचना है कि यार डू का मतलब करना होता है, अरे वो डू एक वर्ब भी होता है, लेकिन ये वर्ब मेन वर्ब नहीं, ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है इसका, हेल्पिंग वर्ब। ये बेचारा सहायता करता है, तो सहायक है, तो हेल्पर है बेचारा। अब जो जिसने ग्रामर बनाया होगा, अब उसने डू ही क्यों रखा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हमें बस ये रटना है कि डेली रूटीन, डू से लॉजिक लगा लो, डू मतलब डेली रूटीन, ये समझ लो। डेली रूटीन की जितनी बातें करेंगे, किससे बातें करेंगे, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, सिर्फ इतने में ही खेलना है, कभी मम्मी पापा भाई बहन ही शीट में नहीं जाना है। डेली रूटीन की जितने बातें होंगी उसमें डू तो चाहिए ही चाहिए। बिना डू के अगर आपने अंग्रेजी बोला, वो अंग्रेजी आपकी गलत है, तो आपको अंग्रेजी में ये डू लगाना है। ठीक है जी, डू लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। सर जैसे मैं आप लोग की मैं रोज वीडियो बनाती हूँ तो उसमें भी डू आएगा क्या? पॉजिटिव में नहीं आएगा ना, इंट्रोगेटिव है ये। अच्छा, इंटेरोगेटिव। ओके ओके ओके, ठीक है, इंटेरोगेटिव। ओके सर, ओके। पॉजिटिव का नियम क्या था, याद करो, बना दीजिए कोई। मैं रोज वीडियो बनाती हूँ, कोई बना देगा इसका। आई मेक वीडियो डेली। मान लो एक ही वीडियो बनाते तो आई मेक अ वीडियो डेली। तो पॉजिटिव में कोई डू नहीं है। हाँ, नेगेटिव में डोंट जरूर है कि मैं रोज वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट मेक अ वीडियो डेली। लेकिन जब हम सवाल कर रहे हैं कि अच्छा मैडम क्या आप रोज एक वीडियो बनाते हो, हाँ या ना, तो मेरा सवाल कैसे होगा, डू से होगा। तो डू के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा। ठीक है, तो अंग्रेज ऐसे समझते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू ठीक है, सर। ये अंग्रेजों का लॉजिक है। और यहाँ पर अपने इधर नॉर्थ इंडिया में लोगों ने क्या बना दिया है, ऐसे वो जो स्कूल के टीचर ऐसे बताते, क्या तुम सुबह उठते हो तो कहते हैं कि देखो, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। तो एक ये पहचान बताते हैं। दूसरा कहते हैं कि शुरू में अगर आ जाए क्या तो लगा देना डू। कुछ ऐसा ही था ना, क्या? याद करो जिन्होंने पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन पढ़ा है किसी ने इस नियम से? हाँ मैंने पढ़ा था सर, बट मेरे को तो तार ही पता है बस। हाँ जी, तो ये सब पढ़ा है। तो ये वाला नियम ये बहुत ही खराब, इस नियम से मत चलो। सिंपल एक लॉजिक बता रहा हूँ, कोई तातेती नहीं है। मेरे सामने एक लड़की, मान लो मेरे सामने हरजीत है, मुझे हरजीत की रूटीन नहीं पता, मुझे नहीं पता कि हरजीत ऑफिस जाती कि नहीं जाती, मुझे उगलवाना है। अब मैं पंजाबी में सोचूं, बांग्ला में सोचूं, अंग्रेजी में तो सीधा ये होगा कि डू यू गो टू ऑफिस, सिर्फ ये होगा। अब इसकी हिंदी निकालोगे तो क्या तुम ऑफिस जाते हो, पंजाबी निकालोगे तो क्या होगा, हरजीत तुसी ऑफिस जानते हो, पता नहीं क्या होगा, ऐसे ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? जाने हुई। तो देख लो क्या क्या हो रहा है।
अब भोजपुरी में होगा तो का ऑफिस जाला क्या कुछ ऐसी होगा। तो सोचो कि सब अलग अलग है। तो मुझे बोलना है कि अच्छा यार एक बात बताओ कि क्या आप अपने हस्बैंड से इंग्लिश में बात करते हो? तो मैं कैसे बोलूँगा? डू यू, ऐसे बोलूँगा कि डू यू टॉक Do you talk to your husband इन इंग्लिश। in English? तो मैं डू से करूँगा। मैं डू से क्यों सवाल कर रहा हूँ? इस डू का मतलब क्या है? इस डू का बस एक ही मतलब है कि मैं डेली रूटीन में हाँ या ना उगलवा रहा हूँ, बस। ना इसका मतलब क्या है, ना इसका मतलब करना है, कुछ इसका मतलब नहीं। सिर्फ यह है कि सवाल पूछने का तरीका है। इस तरीके को हम डू से बोलते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि क्या आप रोज चाय पीते हो? तो मैं आर नहीं बोल सकता, मुझे डू बोलना होगा। डू यू टेक टी डेली? डेली। अगर आप में से किसी के मुंह से ऐसे निकल गया आर यू टेक टी, वहां गलत हो गया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में ना, कई लोगों के दिमाग में यू के साथ आर इतना बैठ गया है ना कि वो डू स्वीकारते भी नहीं है। हर चीज में आर यू उनके मुंह से निकलता है, तो आपकी गलती सर एक है। क्वेश्चन सर किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे सर ये था सर डू यू टॉक टू योर हस्बैंड इन इंग्लिश, तो ये सर कंफ्यूज करता है कि इन इंग्लिश पहले करो या फिर योर हस्बैंड पे बाद में करो। अच्छा नहीं, जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि डू यू टॉक, यहाँ तक तो हमारा नियम पे चल गया कि क्या तुम बात करते हो। अब हमें ना टॉक, जो मैंने कहा ना कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, टॉक के बाद तो हमें वो टू लगा के बंदे का जिक्र करना ही पड़ेगा। डू यू टॉक टू योर हस्बैंड, हम डू यू टॉक इन इंग्लिश टू योर हस्बैंड उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सजाओगे तो डू यू टॉक इन इंग्लिश विद योर हस्बैंड, ना उल्टा पुल्टा हो गया। ये तो वही सर हो गया। है तो मीनिंग तो निकल रहा है ना सही सर। अरे मीनिंग गलत निकल रहा क्या? है, ठीक है। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ। ग्रेजुएशन के पेपर में हिंदी का पेपर था, करेक्ट करने के लिए एक सेंटेंस था, हिंदी था, तो आप टेंशन मत लीजिए, हिंदी है। उसमें ऐसे लिखा हुआ था, मैं गरम गाय का, एक मिनट, दूध पीता हूँ। अब बताइए, मीनिंग तो एक ही है, लेकिन क्या समझ में आ रहा है? मैं गरम गाय का दूध पीता हूँ, यानी कि गाय गरम है। और इसको, ये ग्रेजुएशन मेरे एग्जाम में था, ये मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम में था कि मैं गरम गाय का दूध पीता हूँ, चेंज करो। तो मैंने चेंज किया कि मैं गाय का गरम दूध पीता हूँ, गाय का गरम दूध पीता हूँ। तो सोचो कि हिंदी में भी हमारी वाट लगी पड़ी है, ठीक है। ये है करेक्ट और ये है गलत। तो खाली इधर से उधर हो गया ना, गरम इधर से उधर हो गया तो मतलब अजीब लगने लगा। तो आपको सजाना तो पड़ेगा ना बॉस। करेक्ट ये है कि डू यू टॉक टू फलाना, टॉक के बाद आपको उसका जिक्र तो करना पड़ेगा। बाकी बाद में आप लगाओगे कि इन इंग्लिश और इन पंजाबी बाद में लगाओगे, इससे जाना पड़ेगा। सर आर यू टेक टी का मतलब होता है क्या तुम चाय पीते रहे हो? जी नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। आर यू टेक टी का मतलब होता है कि आपकी अंग्रेजी बकलोल है, ठीक है, खराब है। इसका ये मतलब होता है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप जुगाड़ पे खेल रहे हो, इसका ये मतलब होता है। इसका मैं लिख देता हूँ कि ये महा गलत है, ठीक है। नहीं आपने ऊपर लिखा था, उसका मतलब सोच रही थी क्या होता है जी। तो और अगर हमें आर यू से बनाना भी है तो इसका ये हो सकता है कि आर यू टेकिंग टी डेली। हाँ नहीं, तो फिर हो जाए क्या तुम रोज चाय पी रहे हो, अजीब हो जाएगा। आर यू टेकिंग टी तक तो सही लग रहा है कि क्या आप चाय पी रहे हो, क्या चाय पी रहे हो, कंटिन्यूटी आप पूछ रहे हो। जैसे आप मग में, कहने का मतलब कि ये आप हो और आप अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी नजरों के सामने हो और आपके हाथ में एक कप है या गिलास है और आप पी रहे हो, तो मैंने अचानक पूछ लिया आर यू टेकिंग टी, क्या आप चाय पी रहे हो? ये तो, तो ये तो सूट भी कर रहा है कि अभी कुछ ना कुछ चल रहा है तो मैंने पूछ लिया, कंटिन्यूटी है। तो ये ऐसे होता है। ओके हेलो सर। जी हेलो सर ये प्रीपोजिशन के बाद टाइम लगा सकते हैं, पहले टाइम आएगा फिर प्रीपोजिशन आएगा? प्रीपोजिशन के बाद टाइम है, ठीक है। नाम क्या है आपका? संतोष कुमार सर। संतोष कुमार, ठीक है। संतोष, मुझे लगता है संतोष कुमार को थोड़ा प्रीपोजिशन सेक्शन का वेट करना चाहिए, नहीं तो ये आप लोग समझ रहे जितने लोग हैं, कहीं ये क्लास कहीं बिल्कुल वो टेढ़ा मेरा ग्रामेटिकल क्लास में ना बदल जाए। टॉपिक आ गया संतोष भाई, तो हम क्या करेंगे,
कि जब प्रेपोजिशन का टॉपिक आएगा उसमें हम जब टू एट इन करेंगे ना, बहुत जल्द करेंगे, तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा बेटर होगा ये कराना। नहीं, मुझे यही पूछना है, टाइम पहले आता है या फिर प्रीपोजिशन पहले आता है? टाइम लगा- से पहले प्रीपोजिशन आता है या फिर कोई भी टाइम के प्रेपोजिशन बाद? लगा के देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आई सिट ऑन द चेयर, आई सिट ऑन द चेयर डेली, डेली हमारा टाइम है ना, यस सर। डेली टाइम है, तो जो टाइम होता है वो एडवर्ब होता है, आपको पता है ना। और ये जो ऑन है ये क्या है हमारा, प्रेपोजिशन है। पोजीशन। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि आई, एक मिनट फिर हिंदी हो गया, एक मिनट, अगर मैं कहता कि आई सिट डेली ऑन द चेयर, तो ये उल्टा पुल्टा हो गया। ये नियम है कि जो टाइम वाला है लास्ट में लगाना है, ठीक है सर। प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो पहले लगाना है। और मैं करा ही दूंगा ना। ठीक है सर। चलिए गाइस, तो आप बताइए, मुझे उगलवाना है कि क्या यार तुम किसी लड़के को पसंद करती हो, तो आर यू या डू यू, फैसला कीजिए। डू यू डू यू लाइक एनी बॉय, एनी बॉय। अगर आप में से कोई महानुभाव ने ऐसा बोल दिया, क्योंकि उनके मन में चल भी रहा होगा, शर्म के मारे बोल नहीं रहे होंगे कि आर यू लाइक अ बॉय, तो इसका मतलब कुछ हुआ कि ये बकलोल हुआ, एकदम खराब हुआ, बकलोल। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये तो हो गया कि आर यू लाइक अ बॉय। अगर मैं बहुत इसकी हिंदी निकालूं तो क्या तुम एक लड़के जैसे हो, ये भी मतलब निकल सकता है ना, जैसे नहीं बोलते हैं। फिर हिंदी हो गया, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि हे आर यू लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसे हो, समझ में आ रहा है, ये मतलब निकल सकता है। लेकिन अगर ये बोला है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो आर यू लाइक मी होगा या डू यू लाइक मी होगा, डू यू लाइक डू यू लाइक मी होगा। तो ये सब सेंटेंस गलत है। इससे ये पता चल रहा है कि हम इसमें आर लगा ही नहीं सकते हैं, एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, याद रखिएगा। अगर एक लड़का बोलता है कि मैं खाना बनाऊंगी, तो आपको सुन के कैसा लगेगा, खराब लगेगा ना, बुरा लगेगा ना, कि मैं खाना बनाऊंगी, बुरा लगेगा। तो वैसे ही अंग्रेजों को बुरा लगता है कि आप उनके डू के साथ फेर बदल करके आर लगा दे रहे हो, उनको भी बुरा लगता है, ठीक है। चलिए अब बताइए कि क्या आप हर रोज, सर लेकिन डू यू लाइक वो सर उसमें तो कोई डेली रूटीन का ऐसा कुछ तो है नहीं सर। डेली रूटीन नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो, फिर हिंदी आ गया, ये हो गया क्या। सर डू यू लाइक ए बॉय, तो उसमें सर मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हमने रूटीन की तो बात की, रूटीन के साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में अंदर क्या क्या होता है, कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि प्यार करना, यू नो, जो आपका स्टेट है, जो आपका दिल दिमाग है ना, प्यार, पसंद करना, किसी को जानना, किसी को पहचानना, आइडेंटिफाई, इस तरह का सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट झेलता है। जैसे एक बंदा कह रहा है यार मैं छोटा कमरा पसंद नहीं करता हूँ, तो उसकी हिंदी कोई भी हो, वो हिंदी अगर ऐसे बोल रहा है कि मुझे छोटा कमरा पसंद नहीं है, तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मैं छोटा कमरा पसंद नहीं करता हूँ, इन दोनों की अंग्रेजी एक ही होगी। वो क्या होगी, आई डोंट लाइक स्मॉल। यहाँ पर ये नहीं होगा कि नहीं यार यहाँ तो तातेती नहीं आया, मैं तो आई एम नॉट बोलूंगी या बोलूंगा, या आई एम नॉट लाइक, नहीं। ये जितने भी लाइक ये सब ना आप आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाओ, बिना ये सोचे कि यार ये तो रूटीन जैसा दिख नहीं रहा है, जी नहीं, ये आपका हाँ सर, मेन बात तो वही सर, इसमें रूटीन जैसे तो कुछ दिख नहीं रही, इसमें रूटीन नहीं है सर जो फैक्ट है, जी सही कह रहा हूँ। फैक्ट जो है, जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी जो पसंद है नापसंद है, आपका जानना ना जानना, ये सब कैटेगरी किसकी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहते हैं ना कि मैं यार उसको चाहता हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ, ये सब उसी फैमिली का है। जी ठीक, राइट, ठीक है। और ये तो नहीं, जब किताब में पढ़ोगे तो और भी होगा, इन यूनिवर्सल ट्रूथ, यस सर। तो ये सब मैंने नहीं कराया क्योंकि मेजॉरिटी रूटीन की होती है, तो मैंने कहा नहीं यार ये सब फिर ग्रामेटिकल हो जाएगा। जैसे सूरज क्या था, सूरज पूरब में उगता है, इन द ईस्ट, द सनराइज, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बदल नहीं सकता, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
सब कॉमन सेंस से इंसान को पता चली जाता है। चलिए अब आ जाते हैं कि हमारा यस नो क्वेश्चन हो गया। अब यस नो के बाद क्या होता है? WH फैमिली। अब WH फैमिली के अंदर क्या क्या होता है मैं हिंदी बोलूंगा, बताना जरा। कब क्या होगा? कब का? When. When. क्यों? When. क्यों? Why? Why? कहाँ? Where? When. There. कैसे? Where. How? How. How? किसके साथ? With With whom? whom? With whom? With whom? कितने बजे? At what? At what time? At what time? At what time? कितनी बार? How many How times? How How many? many times? How many times? टाइम्स। किसको? Whom? Whom? होम होगा। Whom. किसका? किसका? Whose. हुज के बाद मैं डैश डैश कर देता हूँ। जैसे किसका मोबाइल तो हुज मोबाइल, किसकी बाइक तो हुज बाइक। Whose bike? ओके। किसके बारे में? About whom? About whom. About whom. अबाउट हूम। किस तरह का? Like this. What type. Which टाइप Types ऑफ, of. या व्हाट काइंड ऑफ, Kind of. या व्हाट Sort of. व्हाट सॉर्ट ऑफ है। Sort of. sir, which type of और what kinds of में अंतर कोई है? विच और व्हाट में थोड़ा सा फर्क है। काइंड और टाइप लगा सकते हैं, मैं करा दूंगा, थोड़ा सा Sir? फर्क होता है। अगर किसी को पता है तो अपना शेयर कर सकते हैं कि अगर मुझे बोलना है कि विच टाइप ऑफ कार डू यू लाइक और व्हाट टाइप ऑफ कार डू यू लाइक, कोई बता सकता है कोई फर्क? विच में तो सर क्वांटिटी कम होगा, मतलब कुछ कार में सिलेक्टेड होगा, और वॉट में मतलब वो लिमिटलेस होगा, बहुत सारी कार में से सिलेक्ट कर सकते हैं। एकदम करेक्ट बोला इन्होंने। आपका नाम? मनीषा। एकदम करेक्ट बोला। ठीक है। कितना, जैसे कितना पैसा बोलना है तो कितने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? How much money? How many? हाउ मच। और गिनने वाला हाउ How many? काउंटेबल में आ जाएगा। ओके। कितनी देर, कहते हैं ना कितनी देर तक वहाँ रुकते हो? How long? How long. How long? तो इसी तरीके से तमाम है, बहुत सारे एक लिस्ट है क्या क्या। तो आप चाहो तो व्हाट ऑल या व्हाट एल्स all. लगा What सकते else? हो, या व्हाट ऑल भी लगा सकते हो। What तो अभी हम करके देख लेते हैं। Sir, how come क्या होता है? अच्छा, जो हाउ कम है, एक मान लो कि कोई, मैं चित्र बना के समझाता हूँ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये एक लड़की है और इसने अपने बॉस को चाटा मार दिया, फटाक से मार दिया। अब ये कहानी सुना रही, मैंने तो कल बॉस को चाटा मारा। मैं कह रहा हूँ ऐसे कैसे तूने बॉस को चाटा मार दिया, ऐसे कैसे? तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? हाउ कम। हाउ कम के बाद पूरा पॉजिटिव बोलना। हाउ कम यू स्लैप्ड योर बॉस, स्लैप्ड योर बॉस। तो यहाँ पर हाउ कम मतलब कि हम कैसे, ऐसे जब सरप्राइज्ड हो जाते, ऐसे कैसे तूने कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे उसने तुझे छू लिया, उसको हाउ कम कहा जाता है। इस पर मेरा एक वीडियो है, मैं लिंक भेज दूंगा, देख लीजिएगा। एडवांस स्ट्रक्चर में आता है। सर आवाज आपकी कट रही है सर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर सही आ रही है। मैं वीडियो भेज दूंगा, नेटवर्क इशू हो भी सकता है, आप देख लीजिएगा हाउ कम का वीडियो। चलिए जब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़े। मैं एक चीज़ आपको बता दूं गाइस कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर हम उस टॉपिक से रिलेटेड चर्चा करें तो सबका फायदा होगा, समझ रहे हैं ना, सबका बेनिफिट होगा। हम टॉपिक पढ़ रहे आम और किसी ने इमली पूछ लिया। अब प्रॉब्लम है कि सर जी अगर इमली नहीं बता रहे हैं तो जा, सर जी को तो ऐवे नहीं करता है, ठीक है। और सर जी अगर बता रहे हैं तो हम टॉपिक से भटक रहे। तो फैसला कर लो भैया कि आपको खिचड़ी पकाना है या रूल से चलना है, ये आपके ऊपर। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। टॉपिक के अंदर टॉपिक। तो जितने भी यहाँ पर स्मार्ट बंदे बैठे हैं, जो कभी प्रेपोजिशन तो कभी एडवांस स्ट्रक्चर, वो या तो इस बैच में ना रहे। मेरे पास ऐसी बैच है कि आपकी वाट लगा दी जाएगी उस बैच के अंदर। आइए रात को 9 बजे, आप बस पानी मांगोगे, सब पानी दे दो, पीना है और भागना है यहाँ से। ऐसे भी बैच, ठीक है। कल मनीषा ने शायद कल बैच वो देखा होगा। मनीषा यस सर, मैं तो 2 मिनट बाद, 2 भी नहीं, 1-2 सेकंड बाद लेफ्ट कर लिया था, चली गई वहां से। तो ये बेसिक है, और बेसिक का मतलब इंसान फूक फूक के कदम रखता है, धीरे धीरे बढ़ता है। चलिए सर आवाज कट रही है सर आपकी। बाकी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दी ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यानी कि उन भाई साहब के इंटरनेट में प्रॉब्लम है, रिचार्ज कर लीजिए फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिचार्ज कर लो। कोई नहीं, ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा भाई, यूट्यूब पे आ जाएगा।
राइट। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अगर ये बोलना है कि यार तुम ऑफिस क्यों जाते हो, तो किसी भी WH जब वर्ड लगाएंगे तो ज़्यादातर WH के बाद हमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा, डू लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जो YouTube पे वीडियो देखते होंगे कहते होंगे कैसे यार क्या होता है इस क्लास में, आम इमली सब चल रहा है। तो तुम ऑफिस क्यों जाते हो कैसे होगा, Why do you go office? गो Go टू, to इसमें तो टू लगाना पड़ेगा, गो टू ऑफिस, ये तो लोकेशन वाला, व्हाई डू यू गो टू ऑफिस। अगर किसी ने ऐसा बोला व्हाई यू गो टू ऑफिस, तो ये गलत है कि सही है, बता दीजिए खुद ही। गलत है सर। यानी कि आप ये डू खा नहीं सकते हैं, आपको डू बोलना है, लेकिन अगर आपके मुंह से डू नहीं निकला, अगर ऐसी अंग्रेजी निकल गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा और कब हम यूज करेंगे बता दो। वाई डू यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस क्यों जाते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि तुम ऑफिस क्यों जाते हो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। फिर आपको पता है क्या बोलना होगा, आई डोंट नो व्हाई यू गो टू ऑफिस। अब आप डू नहीं लगा सकते। इन दोनों का फर्क मुझे लगता है एक और मैं बता चुका हूँ किसी बेसिक और यस सर आप स्टेट ऑफ बीइंग में बताया था। हाँ, तो याद रखिए कि अगर हम ये ना जोड़े, ये आई डोंट नो और टेल मी फिल मी ना जोड़े, डायरेक्ट हम WH मुंह खोलते हम वाई बोले, तब तो भैया आपको डू लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ तुम क्यों रोते हो यार, तो क्या होगा, वाई डू यू क्राई। और मैं बोलूँ मैं नहीं जानना चाहता तू क्यों रोता है, मैं नहीं जानना चाहता, आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट वांट टू नो व्हाई यू क्राई। फिर हम डू नहीं लगा सकते, यहाँ देखो अब डू नहीं लगा सकते, ये फर्क है। तो जब मुंह खोलते पहला शब्द अगर WH है, पहला ही शब्द, तब तो भैया WH के बाद क्या लगाना होगा, डू लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, एक और सेंटेंस है, मैं बोलता हूँ कि भाई वेयर डू यू लिव, ये तो पता है ना इसका मतलब, तुम यस सर। कहाँ रहते हो, तुम्ही कोथाय थाके, थाको क्या बोलते हो बांग्ला में, तुम कहाँ रहते हो। अब है कि यार मुझे नहीं पता भाई तू कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता, I don't know आई डोंट नो where you live. वेयर यू लिव। ठीक है, अब हम डू नहीं लगा सकते। तो लेकिन अगर आपने किसी को ऐसे बोल दिया भाई वेयर यू लिव, तब तो गलत हो गया ना, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आपको कुछ ना कुछ यहाँ इधर लगाना मांगता है भाई बॉस। क्या क्या लगाना है मैं एक बार बता चुका हूँ, या तो हो जाएगा कि आई नो, ये लगा दो, और सर इसके बता बाद दिया था आपने पहले। इसके बाद आप WH लगा सकते हो। नहीं तो और क्या हो सकता है, आई डोंट नो भी हो सकता है, टेल मी भी हो सकता है, डोंट टेल मी भी हो सकता है, कैन यू टेल मी भी हो सकता है, ओके से भी हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है जी, ओके अब बताइए, अगर मैं लगा दूं विच, तुम कौन सा कार, तो विच के तुरंत बाद डू नहीं लगाना है, विच के बाद डैश डैश डैश, फिर सब्जेक्ट, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने वाले हो। जैसे तुम कौन सी कार पसंद करते हो, कैसे होगा, Which car do you like? कार डू यू लाइक। उसी तरीके से भी तुम कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच के बाद डैश डैश, तब आप डू लगाओ, तब आपका जो सब्जेक्ट है वर्ब, तो तुम कितना पानी पीते हो, कैसे होगा, How much water do you drink? अगर आपने ऐसा बोल दिया कि हाउ मच डू यू ड्रिंक वाटर, तो जुगाड़ में तो चल जाएगा, करेक्ट क्या है, हाउ मच वाटर। How much water do you drink? ऐसे ठीक है। तुम ये कोई बना के बताएगा, तुम कितने लड़कियों को पढ़ाते हो, बनाइए। How many girls do you teach? लड़कियों को पढ़ाते हो, तो हो जाएगा कि How many हाउ मेनी गर्ल्स हैं do you teach। अब एक ओपन चैलेंज है, जिससे बनेगा वो मतलब बताना, उससे बन जाएगा, कितनी लड़कियां यहाँ आती हैं,
ओपन चैलेंज। How many girls? girls How come many girls come here. come here? come here? डू Do लगाओ you? कि ना लगाओ? Do. Yes, sir. I नहीं, यहाँ got पे do. डू नहीं लगेगा, लेकिन क्यों नहीं लगेगा पता नहीं है हमको तो। डू नहीं अंदर आएगा से सर, आवाज आ रही नहीं है कि आएगा नहीं सर। लगेगा है? नहीं आएगा। यस सर, नहीं लगेगा, पर क्यों नहीं लगेगा ये नहीं पता। लेकिन चलो इतना तो दिमाग में आ रहा है कि यार लगेगा नहीं है। वेरी गुड यस सर। Yes, sir. गाइस, ये समझने का वक्त आ गया है। देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे आता है हु, कभी कभी आएगा व्हाट, कभी कभी विच डैश डैश भी आ सकता है, कभी कभी हाउ मेनी डैश डैश भी आ सकता है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे ये एक लड़की है और मैं बात करूं, अब मैं हु पे बात करूंगा और यहाँ पर कोई व्यक्ति है। अब मैं इस लड़की से पूछ रहा हूँ, यार तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, आप बताना। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? Who teach? Who ये बताओ, teach? Who teach you in English? मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ, ये बताओ कि क्या ये लड़की सब्जेक्ट है क्या? नो नहीं नहीं, ये लड़की सब्जेक्ट नहीं, वो ये लड़की। सब्जेक्ट हमको पता ही नहीं है जो है। यस यस, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ, मैं आई हूँ, लड़की मेरे नजरों में यू है, लेकिन तब भी ये लड़की कुछ कर नहीं रही, इसको पढ़ाने वाला कोई और है। समझ रहे हैं? यस सर। सब्जेक्ट कोई और है। तो जब जब ऐसा होगा कि हम किसी से पूछे और सब्जेक्ट के बारे में पूछे कि कितने लोग आते हैं, मतलब आने वाला कोई और है। समझ रहे हो? मैं बोलूँ Yes, sir. तुझे कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला कोई और है। मैं बोलूँ यार ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा क्या है जो तुझे टेंशन देता है, मतलब टेंशन देने वाला कोई और है या कुछ कोई और और है। है। ऐसे तमाम जगहों में हम क्या नहीं लगाएंगे? डू Do or does. नहीं लगाओ, डू डज एक ही बात है। अभी हम खाली डू पढ़ रहे हैं ना, नहीं लगाएंगे। यस सर। तो इस लॉजिक को याद रखिएगा। यानी कि इसके बाद अब मैं पूरा स्ट्रक्चर कैसे लिखूं? व्हेन, मैं ऐसे लिख देता हूं कि व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट को के बारे में जानना चाहते हैं, और तब अगर स्ट्रक्चर में हु आ जाए या व्हाट के बाद कुछ ना कुछ आएगा, या व्हाट अकेला भी आ सकता है, व्हाट आ जाए, विच के बाद कुछ आ जाए, हाउ मेनी के बाद कुछ आ जाए, तो इसके डायरेक्ट बाद क्या होगा? वर्ब आएगा। और वर्ब डिपेंड करेगा कि वो वर्ब में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, नहीं तो वर्ब में क्या क्या लग सकता है, एस या ईएस भी लग सकता है। मैं करके दिखा देता हूँ। एस और ये तब लगेगा ना सर जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। मैं अभी करके दिखा देता हूँ। हाँ, सिंगुलर होना चाहिए। मैं ज़्यादा आपको ना उलझाना नहीं चाहता हूँ, मैं एक लॉजिक बताता हूँ। भाई तुम्हें, सिंपल है कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहा हूँ ना, कि पढ़ाने वाला कोई होगा, कोई एक व्यक्ति होगा, तो कौन पढ़ाता है? हु। तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। तो मैं टीच में क्या कर दूंगा? टीचेज कर दूंगा, कि हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। ये हो गया। तुम्हारे लिए खाना कौन पकाता है, तो पकाने वाला कौन है पता नहीं, तो जब हमें पता नहीं तो मैं क्या बोलूंगा? हु। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो डू नहीं लगाना है। Who cooks your food? Who cooks food, तुम्हारे लिए, फॉर यू, For you. फॉर यू। Who cooks food for you? ठीक है। तुम्हें, तुमसे कौन प्यार करता है, तुमसे कौन प्यार करता है? हु। Who loves लव्स यू, हु लव्स यू। तो यहाँ पर देख रहे हो मैं लव्स कुक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस हु का मतलब मैं एक समझ रहा हूँ कि कोई एक ही प्यार करता होगा ना, कोई एक खाना पकाता होगा, मेरे दिमाग में है, तो जनरली ऐसे पूछा जाएगा। लेकिन कितने लोग तुमसे प्यार करते हैं? अब कितने लोग? हाउ मेनी? How many हाउ मेनी पीपल लव यू। love you? अब लव्स नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा हो गए ना, तो यहाँ पर नॉर्मल बोलना है,
हाउ मेनी पीपल लव यू। यहाँ पर हम डू नहीं लगा रहे हैं, पता चल गया ना क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि प्यार करने वाला यू नहीं है, प्यार करने वाले कौन है? ये है, कोई हाउ और मेनी, कोई अदर और है, इसके पर्सन। बारे में पूछ रहे हैं। तो अब बताओ कि कितने मतलब लोग, सर जिसके बारे में बात कर रहे हैं हमको वो ही पता नहीं है तो हम डायरेक्ट कैसे बोलेंगे? डायरेक्ट बोलेंगे, यस। जैसे मैं बोलूँ कि कितने लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो क्या होगा? How many people hate you? लेकिन Hate मुझसे, हाँ, मुझसे कौन नफरत करता है? एक तो हु who हेट्स मी, Who hates hates me? me? ठीक है। तो अब मैं बोलूँ कि तुम किससे नफरत करते हो, अब क्या हो जाएगा? तुम किससे नफरत करते हो, आप बताओ, बनेगा? whom do you हाँ hate? जी, Whom do ये you है hate? whom do you hate, Who hate? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नफरत आप करते हो, कोई और नहीं करता है, देख लो, ये देख लो, ये आप हो, और आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि यार बात बता, तू किससे नफरत करती है? तू नफरत करने वाला कौन? आप ही हो ना, आप नफरत Yes, sir. करते हो, आप डूअर हो, आप करते हो किसी और से, करने वाले आप हो, तो मैं आराम से डू लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहता तुमसे कौन करता, अगर करने वाला ही कोई और होता, तब क्या होता? तुमसे कौन नफरत करता है, कैसे होता? हु हेट्स यू, Who hates? ठीक है। अब बताओ तुम किसको पढ़ाते हो, अगर ऐसा बोलना है तुम किसको पढ़ाते हो, तो क्या हो जाएगा? Whom do you whom 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 do do you you teach, Who teach? और तुमको कौन पढ़ाता है? Who teach you? Who teach you? whom yeah. अगर ऐसा हो जाए कि तुमको तुमको कौन पढ़ाता है, पढ़ाता है, तो हो जाएगा हु teaches you? जी टीचेस यू। तो स्पोकन इंग्लिश में आपको धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ओके। चलो Sir, जी बताइए। but to whom do you teach भी लिख सकते हैं sir? To हाँ whom? टू लगा भी सकते, नहीं मिलेगी, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसे ही चलता है। अब बताइए कि तुम्हें पॉकेट मनी कौन देता है, फटाफट बताइए। Who gives you pocket money? Who who gives gives you you pocket pocket money? money? Who gives you pocket money, ओके। तुम्हारे बारे में कौन सोचता है? Who thinks Who think Who about Who thinks you? about you? who Think thinks about who you? thinks about अबाउट यू, ओके जी। अब मुझे पूछना है कि ऐसा क्या है जो तुम्हें खुश कर देता है, तुम्हें खुश What बना makes देता है? what kind of what things makes What you happy? What What makes you makes happy? you makes What you happy? makes you what happy? makes you happy, ठीक है, ओके। कौन सी चीज तुम्हें दुखी कर देती है? विच थिंग, which विच थिंग Which thing things Makes sad. make you sad. सैड, that अच्छा। कौन सी लड़की तुम्हें परेशान करती है? तीन चार लड़कियां उसमें से बोलो, विच गर्ल which Which girl 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 disturbs disturbs you? disturbs you? डिस्टर्ब्स यू, सर ऊपर ऊपर सर यू आया तभी एस लगाएंगे मेक में। मेक लिख अच्छा। नहीं सर। विच थिंग मेक्स यू सैड, तो सब में तो यू आ रहा है, देखो हु टीचेस यू, इधर भी हु आ रहा है, यू आ रहा है। अब इससे ये पता चल रहा है ना, देख लो मैं फिर से समझा दूं, ये जो यू है, ये मेरे सामने खड़ी है लड़की, मैं आई हूं, ये कौन है? यू है। अब मैं नहीं नहीं कह रहा मैं हूं, सिर्फ इतना कह रही हूँ सर कि मेक आएगा कि मेक्स आएगा, एस लगेगा कि वो मेक ही होगा। मैं आपको इतना कह रहा हूं कि आप यू के चक्कर में पड़े हो, मैं कह रहा हूं कि यू दोनों बार यस आ रहा सर। है, एक बार एस लग रहा है, एक बार एस नहीं लग ओ रहा है। लेकिन हम बात वो की कर रहे हैं ऐसा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं ना, कहाँ पे आप पूछ रहे हो, ये ना कि ये व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यस सर मैं बोल रही हूँ कि मेक लगेगा कि एस लगाएगा उसमें, ये पूछ रही हूँ। एस मेक्स होगा लगेगा, कि एस लगेगा, और इसलिए लगेगा कि यहाँ पर यू कुछ नहीं कर रहा है, ये कोई है जो यू संजीव को खुश कर रहा है, आपका ये फोन कौन खुश कर रहा है एकदम हमको नहीं म्यूट पता। कर दो ना, ऑडियो नॉइस म्यूट कर लीजिए, प्रॉब्लम इसमें को। प्रॉब्लम है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब में तो यू आ रहा है, ऑडियो ऑफ कीजिए, संजीव कर लो भाई, ध्यान से सुनिए, जिन भी भाई साहब बहन जी को प्रॉब्लम है, यू समझ में नहीं आ रहा, सुनिए ध्यान से। यस सर। हु टीचेज यू, इसमें भी यू है, तो हम यहाँ पे टीचेज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो यू है ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको पढ़ाने वाला कोई और है, हमें नहीं पता। तो हम जब जब ये वर्ड बोलेंगे ना, कौन पढ़ाता है, तो हमें एस लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से तुम्हें सर कौन आप खुश हर करता है? बार यू से समझा रहे हैं ना, आप सब दूसरे से भी समझा दीजिए। हु टीचर्स शी
सब क्लियर हो जाएगा शायद। ठीक है, अगर मैं ऐसा बता देता हूँ, रुक जाइए। नहीं मतलब मुझे समझ आ गया सर कि बात जो थर्ड पर्सन के बारे में हो रही है वो सिंगुलर को ही मान के चलेंगे, इसलिए हम ऐसे लगा रहे हैं, मेक्स हाँ, बोल सिंगुलर रहे को हैं। मान के चलेंगे। जब भी हु आएगा हम हु को सिंगुलर मान के चलेंगे, जब भी व्हाट आएगा सिंगुलर मान के चलेंगे। और सर ये टीच और टीचेस कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मतलब टीच और जब एस लगाते हैं तो प्रोनाउंस कैसे हाँ, करते हैं? इसको बोलते हैं टीचेस, चेस। हाँ, टीचेस। हम इसको टीच नहीं बोलेंगे, टीचेस बोलेंगे, टीचेस। अगर ये वॉश है तो क्या हो जाएगा? वॉशेस, वॉशेस। अगर ये वॉच है तो क्या हो जाएगा? वॉचेस, वॉचेस। ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है जी, कुछ आया समझ में? यस सर। जी ठीक है, तो अब इस पर आपको करना क्या होगा, कोई दो लोग या दो दो करके 3-4 लोग सामने आइए। कल ऐसे होगा, आप में से 2 लोग ऐसे स्टेज पर होंगे और वीडियो पूरा रिकॉर्ड होगा। आप कैमरा ऑन करें ना करें आपके ऊपर है। 2 लोग होंगे ऐसे, एक बंदा सवाल करेगा और सवाल वही होगा। आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो यस नो से शुरुआत करेंगे, और अगर यस नो यस आपको यस मिल गया तो आप आगे कहानी कैसे आगे बढ़ाएंगे? WH फैमिली से। एक सवाल करेगा, एक जवाब देगा। मैं भी आपको एक लिखित डेमो दिखा रहा हूँ, फिर आपको ओरल डेमो भी दिखा दूंगा। लिखित डेमो ऐसे, जैसे आपने किसी से पूछा, हे डू यू गो टू पार्क, सिर्फ इतना पूछा, उसका जवाब आएगा यस आई गो टू पार्क। आपको यस में जवाब मिल गया। अब आप कहानी आगे बढ़ाओगे। आपने बोला यार पार्क कब जाते हो, तो कैसे बोलोगे? व्हेन डू यू गो टू पार्क। बंदा कहता है यार मैं तो सुबह जाता हूँ पार्क, तो आई गो टू पार्क इन द मॉर्निंग। फिर बंदा कह रहा है अच्छा पार्क किसके साथ जाते हो, किसके साथ, विद whom डू यू गो टू पार्क। आपने बोला मैं तो पार्क अकेले जाता हूँ, आई गो टू पार्क अलोन। फिर आया आप पार्क अकेले क्यों जाते हो, क्यों, वाई डू यू गो टू पार्क अलोन। फिर कुछ जवाब आएगा, क्योंकि मेरा कोई पार्टनर नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी पार्टनर, या आपका जो भी कारण हो। ओके, फिर है पार्क में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन द पार्क। ये डू आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये डू करना वाला है, समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू डू इन द पार्क। मैं पार्क में दौड़ता हूँ, आई रन इन द पार्क। आप कितने घंटे दौड़ते हो, कितने घंटे, कैसे होगा? How many hours How many hours? How many hours do you run? मैं 2 घंटे दौड़ता हूँ, I run for 2 hours. ओके, आपके लिए चाय कौन बनाता है? Who makes tea for you? मेरी माँ मेरे लिए चाय बनाती है, My mother makes tea for me. For me. आप अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाते हो? तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। क्या हो जाता है कि आपको डोंट को पहले करना होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर इसमें आप WH लगा दोगे तो WH के साथ डोंट आ जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाते? तो वाई डोंट यू, क्या हो जाएगा? वाई डोंट यू मेक टी फॉर योर सेल्फ। क्योंकि मुझे चाय बनानी नहीं आती है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू मेक टी। तुम चाय बनाना सीख क्यों नहीं लेते मुन्ना? वाई डोंट यू लर्न मेकिंग टी। एक्चुअली मैं सीखना नहीं चाहता हूँ, एक्चुअली आई वांट टू लर्न। ऐसे हमें बात बढ़ाना कल से सीखना है। तो आप ग्रुप में या अभी मुझे बता दें कि कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? मैं मैं संजीव दास। ठीक है, तो और जितने लोग आज आए हैं अगर उतने ही लोग कल आएंगे तो मैं अभी उनको बोल देता हूँ कौन तो मैं भी करूंगी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ भास्कर और चेतन, मैं नाम ले रहा हूँ, अपना अपना पार्टनर याद रखिए, ठीक है?
भास्कर, चेतन ओके सर। बात करेंगे। दिनाक्षी एंड दीपक चौधरी आपस में बात करेंगे। सर हिमांशु। आ रहे हैं मुन्ना आ रहे हैं। हिमांशु और इफत बात करेंगे। हरजीत और कैलाश, कैलाश है क्या? बात करेंगे। लव और मनीषा बात करेंगे। ओके सर। मंजू एंड मीना आपस में बात करेंगे। पवन एंड प्रमेश, उसके बाद प्रिया एंड धर्मेंद्र। प्रिया ने कुछ बोला ही नहीं ना आजकल। प्रिया मैं भी सर। मुझे टाइम ही नहीं मिलता, सब लोग इतना जल्दी बोलते हैं। ठीक है, अब मौका मैं दे रहा हूँ आपको। तो प्रिया एंड धर्मेंद्र, उसके बाद संजीव और संतोष एंड श्रद्धा एंड संतोष 2 है सर। ये संतोष कुमार की बात कर रहा हूँ, आप खाली कुमार दिख रहा है और कोई संतोष है? सर संतोष से बात करेंगे। ये भी सही है, ठीक है। तो ये वो तो आएगा नहीं शायद। नहीं आएगा वो संतोष बसंतिया नहीं आएगा। अच्छा, वो ऑफिस का कुछ इशू होगा। ये से उनका शिफ्ट है। तो फिर मुझे किससे बात करना? कैन आई लीव? हाँ सारे लोग हम जा ही रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं। मैं भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उनका बच्चा रो रहा है, ठीक है। दिनाक्षी मेरा नाम नहीं है सर। ओके। तो गाइज इतने सारे लोग बातें करेंगे तो कल पता चल जाएगा कि कितने पानी में हैं आप। और जो ज्यादा सर मुझे कई सारे डाउट है, पर अभी आपके पास टाइम नहीं है ना, तो फिर मैं कल ही पूछ लूंगी। और मैं टाइम से ज्यादा बैठा हूँ, किसी ने कहा? मैं तो रोज कहती हूँ सर आपको, आप जल्दी चले जाया करो। फाइन गाइस, तो आपको वो अगर कोई 8:30 में नया बैच शुरू होगा तो ऑफ कोर्स तो मुझे निकलना ही पड़ेगा। खैर, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो अभी हम डू पे काम कर रहे हैं ना, इससे रिलेटेड। सर आपने वहाँ पे मेकिंग क्यों लगाया? मेकिंग टी अभी लगाया था सेंटेंस में। ओके हाँ, वो मैं सिखा दूंगा। वो कहीं पर आप लिख लेना, वो एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए लगाते हैं। वो जेरेंड सुना है ना किसी ने? जेरेंड वगैरह वर्ड में आई। यस सर जरन। वो पक्का मैं करा दूंगा। जब मैं ये वांट कराऊंगा ना तो उसमें आ जाएगा। अगर कोई ग्रामर जानता होगा, किसी ने सुना है इन्फिनिटिव जेरेंड? सुना तो होगा। यस सर सुना है मैंने। नॉन फाइनाइट और वर्ब्स। सर मुझे एक चीज और बताओ सर, जब अभी ये पूछना होता है ना कि तुम किसके साथ थे, तो विद होम वर यू, और तो वो तो मुझे समझ में आता है कि विद होम लगाएंगे, लेकिन होम कहाँ पे लगाते हैं? खाली वो मुझे समझ नहीं आता। हु ऐसा है कि तुम्हारे साथ कौन था? हु वाज विद यू? नहीं होम जब खाली। अच्छा, खाली होम का मैं साथ हटा दो। जैसे तुम किससे प्यार करते हो, whom do you love होगा। तुम किसको पसंद करते हो, whom do you like होगा। तुम किससे यही होगा बस। किससे नफरत करते हो, किससे बात करते हो। सर जो हमारी डेली रूटीन है उसमें हम जैसे मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ तो वो कैसे बोलेंगे? आई वेक अप माई किड्स या कुछ और? एक्चुअली वो वेक हिम अप लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर लड़का है लड़की है, उस हिसाब से आई वेक हर अप, आई वेक हिम अप। बीच में हिम या हर लगाना पड़ेगा। जैसे दोनों बच्चों को उठाती हूँ। आई वेक देम अप, आई वेक माई किड्स अप, आई वेक माई किड्स अप। हाँ मतलब वो जैसे सर एक चीज पूछना था। सर मेक से नहीं होगा सर, आई मेक देम वेक अप। नहीं ऐसा हो जाएगा कि मैं उनको किसी को उठवाती हूँ, अजीब हो जाएगा। सर वेक अप के बीच में जो दे में हरा था वो सर क्यों बीच में एंट्री क्यों हो जाती है? हाँ, जो फ्रेजल वर्ब्स की कुछ लिस्ट है उसमें बीच में कहीं लगता है, मुझे लगता है बताऊंगा धीरे धीरे। जो फ्रेजल वर्ब, माय गॉड इतना सारा कंफ्यूजन है आप लोगों को। सर बिल्कुल। तभी तो सर बेसिक पढ़ रहे हैं सर, आता तो नहीं है। अरे तो बेसिक में भी होता है ना कि बेसिक में ये आम है, ये इमली है। सर मेरे को हुज भी नहीं आता सर, हुज भी नहीं आता मुझे। ठीक है, तो अपना ना आप लिख कर लिस्ट बताइएगा। तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। मान लो कोई बेसिक के नाम पे कहता है कि सर ये टू क्यों आया, तो आपके लिए बेसिक है, मेरे लिए तो प्रेपोजिशन हो गया ना। जी बिल्कुल। अब मनीषा ने बोला कि वो मेकिंग क्यों लगाया, आपके लिए वो छोटा मेकिंग है, मेरे लिए वो जेरेंड का टॉपिक हो गया। हाँ सर वो तो है। तो होगा अभी कल इतना तो बतिया लीजिए ना कि डू यू गो टू माई, इतना तो कर लेंगे कल। सर हाँ सर कर लेंगे सर। बाकी हम देखते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं चलूं कि रहूं? चलूं? यस सर थैंक यू सर। यस सर। सानी ब्रदर्स बोलिए, धर्मेंद्र बाबू बोलिए। सर थैंक यू सर, बहुत आपसे और काफी अच्छा, जो छोटे डाउट्स होंगे ना, बिल्कुल जो माइनर जैसे हुज हुम, ये ना एक लिखिए कॉपी पर, एक लिखिए माई डाउट। सही बात है कि यार अपने टीचर से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? पड़ोसी से पूछ नहीं सकते, हस्बैंड वाइफ से पूछ नहीं सकते, पूछेंगे किससे? तो सर हस्बैंड भी नहीं बताते, बोलते माफ करो मुझे। तो आप क्या करना मनीषा, ऑडियो ऑफ श्रद्धा, ऑडियो ऑफ कीजिए। आपको क्या करना है, अपने छोटे डाउट ना लिखना। ये मत सोचना कि सामने वाला मेरा मजाक बनाएगा, इतना छोटा नहीं पता। आप लिखना, मुझे खाली बस वो मैसेज क्या बोलते स्क्रीनशॉट भेज देना बस।
ओके सर, ओके। पर्सनल मुझे भेज देना, ग्रुप में भी भेज यस सकते हो सर। कि किसी और को भी पता चल जाए, कोई बात नहीं, बट आप मुझे ठीक है भेज सर। दोगे तो मुझे ना, ग्रुप में भेज देना, ग्रुप में भेज देना। अगर और वो कोई इमली भी होगा ना, इमली अनार जो भी होगा, मैं धीरे धीरे टैकल कर लूंगा। ओके, लेकिन फिलहाल इमली तो का भी Thank you, sir. नहीं पता मुझे। चलेगा। ओके ठीक है सर। ओके गाइस, थैंक यू, बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, Bye. थैंक यू। थैंक यू सर।